अगर तुम एक ऐसे लड़के हो जिससे लड़कियाँ इम्प्रेस नहीं होती, जिसे समझ नहीं आता कि लड़कियाँ सोचती कैसे है, कभी किसी लड़के ने तुम्हें चीट किया है तो वो चीज़ आज तक तुम्हारे मन में घर करके बैठी हुई है, तुम इमोशनली सफ़र करते हो या उन चीज़ों के बारे में जब सोचते हो तो गुस्से से या बदला लेने की भावनाओं से भर जाते हो और तुम किसी को ना नहीं कह पाते, झूठ नहीं बोल पाते, झूठ बोलते तो अजीब सी एंजाइटी फील करते हो, लड़कियों से बात नहीं कर पाते, एकदम से तुम्हारे एक्सप्रेशन या फिर जो है बहुत एंजाइटी फील करने लगते हो, अंदर से तुम्हारा मन घबराने लगता है, हाथ या सर पे पसीने आने लगते हैं और कंफर्टेबल बिल्कुल फील ही नहीं करते लड़कियों के साथ, बहुत इमोशनल फील करते हो और हर बात तुम्हारे दिल पर बहुत आसानी से लग जाती है। तो फिर ये वो वीडियो है जो तुम्हें एंड तक पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें एंजाइटी क्यों फील होती है और क्यों तुम लड़की के साथ अच्छे नहीं हो। और ये भी समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम इतनी सी है, पर ओवर थिंकिंग की वजह से तुम्हें ये प्रॉब्लम इतनी लगने लगी और बाहर जो लोग व्यू पाने के लिए गलत सलत बिना प्रैक्टिकल देखे कंटेंट डाल रहे हैं वो इस प्रॉब्लम को इतनी बड़ी कर देते हैं। इसीलिए मैक्सिमम लोग सफ़र करते हैं, क्योंकि 80% लोग सीधे साधे होते हैं। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंडिया में 80% लोग 80-20 रूल के हिसाब से सीधे साधे होते हैं और वो सब डेटिंग में अच्छे नहीं होते, हमेशा ही सफ़र करते हैं वो लड़कियों को समझने में या उनके साथ अपने एक्सपीरियंस में। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम लोगों की हेल्प हो जाए। मैं रेगुलर वीडियो डालता हूँ इस चैनल पे और जो है मैं फेस कैम वीडियो भी फर्स्ट टाइम ही बना रहा हूँ इस पर। कुछ जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर थे मुझे कमेंट कर रहे थे, तो मुझे लगा कि इस चीज़ के बारे में अगर मुझे नॉलेज है तो मुझे शेयर करनी चाहिए ताकि तुम लोगों की भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो देखो होता ये है, मैं पहले तो मैं ये बता दूं कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो रिलेट नहीं करती है इस चीज़ से, लेकिन जब वीडियो एंड तक देखोगे तो समझ आ जाएगा, हर चीज़ की सेंस बन जाएगी और हर चीज़ में तुम्हें साइंस और लॉजिक के साथ बताऊँगा उसके पीछे क्या चीज़ें हैं उसके साथ। ठीक है, तो देखो होता ऐसा है कि जब ज़्यादातर बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके माँ बाप उनकी परवरिश भेड़ चाल में चलकर करते हैं। भेड़ चाल की टेंडेंसी होती है ज़्यादातर लोगों में, तो वो क्या करते हैं कि बच्चों को वैसे ही पालते हैं जैसे दूसरे पाल रहे हैं। उनको नहीं पता होता कि दूसरे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है, रिजल्ट क्या है, पर भेड़ चाल की टेंडेंसी की वजह से वो दूसरों की देखा देखी में ही ज़्यादातर चीज़ें अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं, इसीलिए वो परेशान रहते हैं। अब ज़्यादातर लोग 80% लोग सीधे साधे होते हैं, उसका रीज़न भी यही है। अब सीधे क्यों होते हैं वो मैं बताता हूँ। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको इस तरह से सिखाया जाता है कि अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते, अच्छे बच्चे हमेशा सच बोलते हैं, अच्छे बच्चे लड़कियों से बात नहीं करते या दूर रहते हैं, या फिर जो है अच्छे बच्चे किसी को ना नहीं कहते, अच्छे बच्चे सबकी बात मानते। तो ये जो बातें होती है ये बचपन में दिमाग में इतनी गहराई से बैठती है कि तुम बड़े होने के बाद भी ये समझ जाओ ना जब भी कि हर जगह सच या झूठ नहीं बोल सकते, तुम्हें दोनों का ही इस्तेमाल करना होगा, तब भी तुम्हें बहुत एंजाइटी फील होने लगती है जब तुम इन सिखाई गई बातों के अगेंस्ट काम करने लगते हो। इसके पीछे की साइंस देखो ये है कि जब हमारा जो दिमाग होता है, अगर ये हमारा 100% दिमाग है तो इसका 80% भाग सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक अवचेतन मन, एक सोया हुआ दिमाग, लेकिन वही हमें मैक्सिमम टाइम कंट्रोल करता है। और जो बाकी 20% माइंड है वो कॉन्शियस माइंड है, जो हम सोचते हैं ना कि हमें नई आदतें बनानी है, हमें लाइफ में सक्सेस करनी है, ये करना है, वो करना है, वो कॉन्शियस माइंड के थॉट होते हैं। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आदतों को बना करके बैठ जाता है, क्योंकि वो आलसी होता है, वो एक जानवर के दिमाग जैसा है। ये समझ कि एक सबकॉन्शियस माइंड एक हाथी है और एक कॉन्शियस माइंड एक जो हाथी को कंट्रोल करने वाला होता है ना, महावत, वो है। तो अगर महावत हाथी को कंट्रोल करना नहीं जानता है तो हाथी अपनी मनमानी करता है। और इसीलिए बचपन में जो चीज़ें हमें सिखाई गई है, उस हाथी को जो चीज़ें सिखाई गई है वो उन चीज़ों को छोड़ता ही नहीं है बड़ा होने के बाद भी। इसको ऐसे समझ लो जैसे अगर हाथी को तुम जब छोटा होता है उसके पेड़ में रस्सियाँ बांध के रखोगे जिन्हें वो तोड़ नहीं सकता, तो बड़ा होने के बावजूद भी उसे नहीं तोड़ेगा, फिर चाहे वो उसे आसानी से तोड़ सके। तो इससे तुम्हें समझ में आया कि बचपन जो चीज़ें सिखाई गई है तुम्हें वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि तुम बड़े होने के बाद भी तोड़ नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जब भी तुम उसके अगेंस्ट कुछ काम करोगे, जो चीज़ सिखाई गई है, तुम्हें एंजाइटी फील कराएगा। तो उसकी वजह से तुम कॉन्फिडेंट नहीं रह जाओगे और बहुत अजीब फील करने लगोगे, अपना अटेंशन खो दोगे, जहाँ फोकस करना है फोकस नहीं कर पाओगे, तुम्हारा बिहेवियर अजीब हो जाएगा और सामने वाले को भी अजीब लगेगा, फिर चाहे वो बंदी हो या बंदा हो। तो ये रीज़न होता है कि तुम लड़कियों के सामने कॉन्फिडेंट नहीं रहते। ठीक है, तो इस भेड़ चाल की परवरिश की वजह से ज़्यादातर लोग सीधे हो जाते हैं। देखो सीधे होने का मतलब ये है कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका दिया गया उन्हें हर चीज़ का, कि तुम्हें झूठ नहीं ही बोलना है, अच्छे बच्चे सच ही बोलते हैं। तो जैसे ही तुम झूठ बोलोगे बड़े होने के बाद तुम्हारे माइंड तुम्हें ये फील कराएगा कि तुम बुरे हो क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। अब तुम ये समझ भी जाते हो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड से कि झूठ बोलना भी ज़रूरी है, तब भी तुम्हारे अंदर एक एंजाइटी पैदा कर देगा, क्योंकि तुम्हारे उस सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि तुम
कुछ गलत काम कर रहे हो क्योंकि तुम्हें बचपन में कुछ और सिखाया गया है, उसके अगेंस्ट जा रहे हो तुम, तो तुम मुसीबत में फंसोगे। तो वो एक डिफेंस सिस्टम है जो तुम्हें एंजाइटी और फियर फील करा करके वापस पीछे आने को मजबूर करता है। इसीलिए जो सीधे साधे लोग ज़्यादा लोगों के साथ बात नहीं कर सकते। लड़के तो खैर छोड़ी, तो लड़कियों को समझते भी नहीं है और ना ही उनके साथ उनका कॉन्वर्सेशन या डेटिंग लाइफ बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, तो ये रीज़न होता है कि लोग सीधे साधे होते हैं और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों होते हैं। उन्हें कभी सिखाया नहीं जाता बाउंड्री बनाना, मतलब कहाँ झूठ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है, ये उनके माँ बाप उन्हें नहीं सिखाते। बस एक बार बता देते हैं कि अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते और बार बार उस चीज़ को रिपीट करते रहते हैं। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कम उम्र में वो चीज़ बहुत गहराई से बैठ जाती है। अगर एक छोटे बच्चे को तुम कहोगे कि सामने वाले को हाँ बोल, तो हाँ बोल देगा, ना बोल तो ना बोल देगा। लेकिन जब उसे बार बार ये चीज़ सिखाई जाती है कि तुम सच्चे बच्चे ना नहीं बोलते, सबकी बात मानते हैं, तो फिर वो वैसा ही हो जाता है। वो लोगों को चाह कर भी ना नहीं बोल पाता, ना बोलने लगे तो एंजाइटी फील करने लगता है। और जहाँ पे सिखाया गया सबकी बात मानो, तो वो नहीं माना जाता तब भी मानेगा, और ये उसकी प्रॉब्लम बन जाती है जो उसे लाइफ टाइम सफरिंग कराती है। और इसकी मैक्सिमम जो बड़ा रीज़न है वो माँ बाप ही होते हैं कि वो अपने बच्चे की भेड़ चाल में प्रवेश करते हैं। और इसके पीछे का साइंस और रीज़न ये है कि देखो, हर इंसान में एक महान बनने की टेंडेंसी होती है। वो चाहता है कि महान बने, कुछ ऐसा करे जिससे उसे महानता फील हो। तो जो माँ बाप है उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने एक बच्चे को जन्म दे दिया है तो कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है और वो महान हो गए, कोई एहसान कर दिया है बच्चे पे। पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी लगता कि ये कोई एहसान है। देखो, बच्चे को पैदा करना है वो पूरी तरह तुम्हारा डिसीजन होता है, और माँ बाप ये सोच के करते हैं कि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बने। तो ये उनका रीज़न है, उनका स्वार्थ है। बच्चा कुछ लेन देना नहीं है यहाँ पे कि वो उसे पैदा करे या बच्चा कह रहा है। ठीक है, बच्चे पे एहसान होता है उसकी परवरिश करना। और अगर परवरिश गलत की जाती है, जैसा कि मैंने बताया कि अभी 80% लोग भेड़ चाल में परवरिश करते हैं, तो बच्चे सीधे होकर पूरी ज़िंदगी सफ़र करते रहते हैं हर चीज़ के अंदर, किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाते क्योंकि वो बाउंड्री समझते नहीं, बाउंड्री बनाना नहीं जानते। ठीक है, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लमें होती है। और माँ बाप के साथ जो बचपन में दूसरे लोग होते हैं जो तुम्हें सिखाते हैं, परिवार के या बाहर के, तो वो भी इसका रीज़न होते हैं। अब मैं तुम्हें ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि तुम अपने माँ बाप को ब्लेम करो जा करके, इसलिए बता रहा हूँ कि तुम समझो कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो कितनी डीप है और उसके रीजंस क्या हैं। उन्हें ब्लेम करने से कोई सेंस नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, तो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम को जड़ से समझना है कि इसकी जड़ क्या है, ताकि तुम उसका सोल्यूशन कर सको। अब देखो, यहाँ तक तो तुम समझ चुके हो कि बचपन से बच्चा को कैसे सिखाया जाता है कि वो सीधा साधा बन जाता है, उसके पीछे की रीज़न क्या है, और वो ऐसा सीधा क्यों हो जाता है कि वो किसी से घुल मिल नहीं पाता है। ठीक है, क्योंकि उसे बाउंड्री समझ नहीं आती है। तो बचपन में तुम्हें इस तरह से परवरिश करके सीधा साधा बना दिया जाता है, और फिर जब तुम बड़े हो जाते हो, जब तुम्हें फील होती है एक इमोशनल और एक फिजिकल नीड फील होती है, जब तुम जवान होने लगते हो, तो तुम्हें देखो, एक फिजिकल नीड को तो क्या कहते हैं तुम सब जानते हो, और इमोशनल नीड को हम लव कह सकते हैं, तो उसकी भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जो ज़्यादातर सीधे लोग हैं वो लड़के के साथ इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि बुरे होते हैं, वो लड़की की हाँ में हाँ मिलाते हैं, कोशिश करते हैं कि हर जगह उसको खुशी फील हो, तो उसके लिए सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। खुद भले ही सफरिंग कर लेंगे, पर कोशिश करेंगे कि लड़की के लिए सब अच्छा ही रहे, लेकिन उसके बावजूद भी लड़कियां छोड़कर चली जाती है। तुमने एक केस सुना होगा कुछ साल पहले कि एक लड़की ने तलाक का केस किया था अपने हस्बैंड पे, और उसका रीज़न ये दिया था कि उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, वो उसे किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहता है, और उसके बावजूद भी लड़की उसे तलाक देना चाहती है। अब वो हस्बैंड तो सब कुछ अच्छा ही करा था, फिर भी लड़की उसे तलाक क्यों देना चाहती है? तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि अच्छे लड़कों को रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो लड़कियों की थिंकिंग को नहीं समझते हैं। तो अब यहाँ पर इस स्टोरी को रोको और अब हम देखते हैं कि लड़कियों की थिंकिंग कैसे बनी है, फीमेल माइंड चाहता क्या है, किस चीज़ को वो चेज़ कर रहा होता है। देखो क्या है कि जब लड़कियाँ स्टार्टिंग में थी, जब उनको इतने माइंड गेम नहीं आते थे, उस टाइम पे, पुराने टाइम पे ताकत के बल पे हर चीज़ हासिल की जाती थी, तो लड़कियों को भी हासिल कर लिया जाता था। लेकिन फिर लड़कियों को अपनी मर्जी से लाइफ जीनी है, तो उनको भी कुछ पावर चाहिए, तो उन्होंने एक माइंड गेम डेवलप किए जो उनमें आजकल जन्मजात आते हैं, क्योंकि उनके जो था खुद को अपनी मर्जी से अगर लाइफ जीनी है तो उनको दूसरों को मैनिपुलेट करना आना चाहिए, तभी वो अपने लिए सही डिसीजन ले सकते हैं और दूसरों को बना सकते हैं जो उन्हें चाहिए वो देने के लिए। अब क्योंकि लड़कियों के पास ये ओनली पावर थी, तो इसकी इतनी ज़रूरत थी उन्हें कि क्योंकि फिजिकली तो लड़कियाँ स्ट्रॉन्ग होती नहीं है, सिर्फ मेंटल पावर ही है उनके पास माइंड गेम खेलने की, तो ये इतनी डीप ज़रूरत थी उनकी कि ये उनके डीएनए तक में बस गई है, खून में नहीं उनके डीएनए तक में उतर गई है। इसीलिए लड़कियों में जन्मजात धोखा देने की स्किल होती है, और लड़कियों को हम जन्मजात धोखेबाज कह सकते हैं, क्योंकि आचार्य चाणक्य तक ने भी कहा है कि अगर तुम्हें धोखा देना सीखना है तो वो एक लड़की से सीखो। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि लड़कियाँ बुरी हैं सारी की सारी, बट ये समझो कि उनके अंदर ऐसी स्किल होती है कि वो बहुत डीप माइंड गेम खेलती है,
जो लड़कों के लिए कई बार समझ पाना बहुत मुश्किल हो सकता है अगर तुम लड़कियों की थिंकिंग को नहीं समझते हो। ठीक है, तो पुराने टाइम में जब लड़कियों को पावर नहीं थी तो उन्होंने माइंड गेम डेवलप किए और उनके डीएनए तक में वो चीज़ आती है, लड़कियों में जन्मजात ये स्किल होती है। अब यहाँ समझने की जरूरत है कि लड़कियों को चाहिए क्या होता है लाइफ में। देखो, ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर होता है वो लड़कियाँ चाहती है। इमोशनल रोलर कोस्टर का मतलब होता है ये हार्ट बीट की तरह की लाइन। इसमें समझ लो कि जो डाउन है, जो डाउनफॉल है वो सब नेगेटिव इमोशंस है, और ये जो अपफॉल्स है या ये जो अप पीक वैलीज हैं ये सब पॉजिटिव इमोशंस है। जो डाउनफॉल को तुम कह सकते हो कि फियर, डर, एंजाइटी, ये सब नेगेटिव इमोशन आ गए, और फियर में हैप्पीनेस, थ्रिल, एडवेंचर, ये सब पॉजिटिव में आ गए। तो इमोशंस बहुत सारे होते हैं, तो उनमें नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। तो लड़कियां इसको क्यों चेज कर रही होती हैं? देखो, लाइफ में हमें खुशी तभी महसूस होती है जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें भी हो, कुछ बुरी चीज़ें भी हो। अगर सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत पैसा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तो भी बोर हो जाओगे तुम लोग, समझ नहीं पाओगे क्या करना है। अगर लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो भी पक जाओगे, बुरी तरह से फंस जाओगे, जिंदगी नरक लगने लगेगी तुम्हें। तो ये जो है अप और डाउन्स ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब ये अप और डाउन्स लगातार आते हैं तो हमें बहुत खुशी फील होती है, और सबसे ज़्यादा खुश रहने का तरीका यही होता है। अब इमोशन तो लड़कों में भी है और लड़कियों में भी, लेकिन क्या है कि लड़कों में इमोशन और लॉजिक का बैलेंस होता है आई थिंक, और लड़कियां इमोशनल ज़्यादा होती हैं। तो उनके लिए ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर है ये बहुत मैटर करता है, उनके डिसीजन को ये इन्फ्लुएंस करता है। तो लड़के का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो एक बंदे को फॉलो करना चाहती है जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी हो। एक फॉलोवर की तरह बिहेवियर होता है, तो वो एक लीडर को फॉलो करना चाहती है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है वो मैं बताता हूँ तुम्हें। हाँ, देखो होता क्या है कि लड़कियां क्योंकि ये इमोशनल रोलर कोस्टर चाहती है, तो जो अच्छे लड़के होते हैं वो हमेशा लड़की को अच्छा फील करवाने की कोशिश करते हैं। तो वो उसे हमेशा कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, उसकी गलती पे भी उसको बुरा फील नहीं करवाएंगे। इसी लड़की को ये पीक वैल्यूज तो मिलती रहती है, क्योंकि लड़की को बहुत अटेंशन मिल रहा है। उसको सोशल मीडिया पे बहुत लोग मैसेज करने वाले हैं, जहीं भी कहीं बात करनी हो तो कर सकती है, आराम से टाइम पास कर सकती है, अपने इमोशनल नीड को फुलफिल कर सकती है, अपने ईगो को सेटिस्फाई कर सकती है इस चीज़ के मामले में। तो उसको ये अप वैलीज तो मिलती रहती है, लेकिन ये जो डीप वैलीज हैं या डाउनफॉल्स हैं ये उसे नहीं मिलते। और क्योंकि उसका माइंड ये दोनों ही चाहता है, और ये दोनों उसे एक अच्छे लड़के से नहीं मिलता, क्योंकि उसे समझ नहीं है इस चीज़ की, तो इस वजह से वो अच्छे लोगों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है। पर जो लोग दूसरों का यूज़ करना चाहते हैं वो उनके बिहेवियर को बहुत ही बारीकी से समझते हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्या गोल है, क्या फॉलो कर रहे हैं, और उस हिसाब से उनसे वो बात करके अपना काम निकलवाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बैड बॉयज़ की, कि तुमने देखा होगा बुरे लड़के हैं वो एक के बाद एक लड़की पटाए जाते हैं, उनका यूज़ करे जाते हैं, और फिर भी उनको लड़कियाँ मिलती रहती है। पर अच्छे लड़के कितने भी प्योर इमोशन हो, एक बंदी भी उनसे पटती नहीं है, और अगर वो किसी के साथ जो है उनका बॉन्डिंग बन भी नहीं है तो वो भी उनका यूज़ करके ही निकल जाती है एक टाइम के बाद। और ऐसा मैक्सिमम लड़कों के साथ होता है। मेरे चैनल पे मेरे काफ़ी वीडियोस थे, ये तो मेरा सेकंड चैनल है, पुराना चैनल टर्मिनेट हो गया, तो वहाँ पर मुझे बहुत कमेंट आते थे और उससे पता चलता था कि 35-35 साल के लोग भी सफ़र करते हैं अपने अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर, जो उनके साथ पहले हो चुकी है, वो साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते। ठीक है, तो जो बैड बॉयज़ हैं वो लड़कियों का यूज़ करना चाहते हैं, तो वो उनकी बिहेवियर को बहुत कम उम्र से बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। तुमने देखा होगा हमारे क्लास में ऐसे लड़के होंगे जो बहुत कम उम्र से लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो बहुत बड़ी हद तक ध्यान नहीं देते। तो ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं ना कि लड़कियों का यूज़ करने वाले, वो बहुत कम उम्र से लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के, तो वो समझ जाते हैं गलतियाँ करते करते कि लड़की कैसे सोचती है। तो अब क्योंकि उनको लड़की का यूज़ करना है, तो वो लड़की को वो इमोशनल रोलर कोस्टर दे देते हैं। कैसे दे पाते हैं? क्योंकि वो स्वार्थी है, तो लड़की की हर बात में हाथों हाथ नहीं मिलाएंगे, वो उसको ना भी बोलेंगे, वो उसकी इंसल्ट भी करेंगे, वो उसको डांटेंगे भी। और कई बार तुमने देखा होगा कि ऐसे लोग जो लड़की की बहुत इंसल्ट करते हैं, बहुत गालियाँ बकते हैं या बहुत बुरी तरह से अब्यूज़ भी करते हैं, उसके बावजूद भी लड़की उस लड़की को छोड़ नहीं रही होती है और बहुत लंबे टाइम तक कोशिश करती है उसे बनाए रखने की। इसका रीज़न ये है कि लड़की को ये रोलर कोस्टर चाहिए, अच्छे लड़कों से मिल नहीं रहा है, उसे सिर्फ पीक वैल्यूज मिल रही है, तो फिर वो अच्छे लड़कों की तरफ समझ तो सकती है कि बंदा अच्छा है, पर उसकी तरफ उसको अट्रैक्शन नहीं आता है, क्योंकि अट्रैक्शन चॉइस नहीं है। पर बुरे लड़के से दोनों मिल रहा है तो बुरे लड़के की तरफ अट्रैक्शन होता है, तो फिर वो एक बिलीव पाल लेती है कि भाई मेरे प्यार में बंदा सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, और इस वजह से वो इनको ज़्यादा फॉलो करती है और बुरे लड़कों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, उनको लड़कियाँ को ज़्यादा अटेंशन मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता है कि लड़के तो यूज़ करते हैं और निकल जाते हैं, और अगर लड़कियाँ बात अपने बुरे एक्सपीरियंस से भी नहीं सीखती और ये बिलीव करके बैठी रहती हैं कि सुधरेगा, तो उनकी लाइफ शादी करके बर्बादी होती है उनके साथ। तो लड़कियाँ जो है अट्रैक्ट इनकी तरफ होती हैं, तो जब वो
डेटिंग कर रही होती है तो इनके साथ रहती है, लेकिन अगर वो समझ जाती है बुरे एक्सपीरियंस से तो वो शादी अच्छे लड़कों के साथ करती है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि इन लड़कों को पता है कि लड़की को क्या चाहिए, लेकिन वो अच्छे नहीं है तो लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। और अच्छे लड़कों को ये पता नहीं है कि उसे शॉर्ट टर्म में क्या चाहिए या साइकोलॉजी क्या है, तो उनके साथ लड़कियां रहती तो है लेकिन फिर वो बात नहीं रहती उनके अंदर। ज़्यादातर शादियाँ इसलिए टिकी हुई है क्योंकि लोगों को डर है कि समाज क्या कहेगा, तलाक होने का ठप्पा लग जाएगा उनके ऊपर, या फिर इसी तरह की चीज़ें। वो इसलिए नहीं रह रहे हैं साथ में क्योंकि इनका मन है। काफ़ी सारी शादी आजकल टूटती है और जो बची हुई ना वो भी टूट जाएगी अगर समाज का डर नहीं होगा। तो डर सही नहीं है, वो अपनी मर्जी से साथ नहीं रह रहे हैं, वो रह रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब उस बात को छोड़ दो, हम डेटिंग वाली बात कर रहे थे। तो या तुम्हें समझ में आ गया कि एक अच्छा बंदा क्या प्रोवाइड करा रहा है और एक बुरा बंदा क्या प्रोवाइड करा रहा है, और लड़की को जो बुरा बंदा प्रोवाइड करा रहा है वो चाहिए क्योंकि बुरे को समझ में आता है कि उसको क्या चाहिए, कि उसको तो यूज़ करना है, तो वो समझेगा सिर्फ उसकी बिहेवियर को। ठीक है, और अच्छे लड़के क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सिखाए गए उनको हर चीज़ें कि अच्छा बनो, क्या है, बुरे लड़के अच्छे लड़के झूठ नहीं बोलते, तो वो ना कह ही नहीं पाता लड़के को ये डीप वैलीज डाउनफॉल्स दे ही नहीं पाता, ये डाउनफॉल वाले इमोशन जो उनको थोड़ा सा बुरा या वो भी फील कराए। तो लड़की को जो पूरी हैप्पीनेस है वो बुरे लड़कों के साथ ही फील होती है। इस वजह से अच्छे लड़कों जो है डेटिंग में इतने अच्छे नहीं होते, और 80% अच्छे, तो ज़्यादातर लड़के इंडिया में अच्छे नहीं है डेटिंग के अंदर, और बुरे लड़कों को लड़कियां मिल जाती है। अब यहाँ पे होता ये है कि जब अच्छे लड़के होते हैं उनको समझ नहीं आता और लड़कियां उनका यूज़ करके निकल जाती है, तो उन लड़कों के क्योंकि बहुत अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहते हैं, मतलब सीधा होने की वजह से उनकी ज़्यादा सोशल लाइफ तो होती नहीं है बहुत, और लड़के के साथ कॉन्वर्सेशन उनकी कभी बैठ नहीं पाती क्योंकि लड़की इंटरेस्ट दिखाती है 1-2 बार और फिर चली जाती है, तो वो अवॉइड करने लगते हैं, उनको एंजाइटी फील होने लगती है, लड़की को बुरा नहीं कह सकते वो, तो फिर लड़की का इंटरेस्ट नहीं रहता उसमें। और अगर कभी लड़कियाँ जो है, क्योंकि मैंने बताया था लड़कियाँ माइंड गेम बहुत अच्छे से आते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान है किसी लड़की का यूज़ करना। तो लड़की समझ गई कि बंदा सीधा है, वो ना नहीं कह सकता, तो फिर वो उससे काम कराती जाती है, उस अपने इमोशनल सेटिस्फेक्शन और ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए उसका यूज़ करती है और फिर निकल लेती है। अब क्योंकि वो बंदे का एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है सोशली, तो वो बहुत इमोशनल रहता है और ये चीज़ें उसके इमोशंस को बहुत डीपली हर्ट कर जाती है और वो बहुत टाइम तक सफ़र करता है। और बहुत सारे लड़के लड़कियाँ पढ़ाने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि उनके कुछ बुरे एक्सपीरियंस रहे हैं, किसी लड़की ने चीट किया है, यूज़ किया है, तो उनको लगता है कि यार वो इस लायक ही नहीं कोई लड़की पसंद करे, इसलिए वो डेटिंग कर रहे हैं ताकि उनको लगे कि कोई गर्लफ्रेंड बने दो, कि हाँ उनकी भी कोई वैल्यू है, उनको भी कोई लड़की पसंद कर सकती है या उनकी भी गर्लफ्रेंड बन सकती है, वो भी कुछ वैल्यू रखते हैं इस मामले में, डेटिंग के मामले में। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मुझे कई सारे कमेंट आते हैं, कई सारे लोगों ने प्रॉब्लम शेयर की थी, मैंने सोल्व भी की थी, तो उससे पता है कि हाँ ऐसा होता है लड़कों के साथ। अब देखो, अभी मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल बताया था कि एक वाइफ ने हस्बैंड पे जो है तलाक के लिए केस किया था कि उसका हस्बैंड उसे ना नहीं कहता है, तो इसलिए उसे तलाक देना चाहती है। तो अब समझो इस बात से कि जो हस्बैंड सब कुछ अच्छा कर रहा है, उसके बावजूद भी लड़की उसे तलाक दे रही है, तो उसके लिए ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर है ये कितना ज़्यादा मैटर करता है उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है, अब एक फीमेल माइंड क्या चाहता है, वो एक लीडर को फॉलो करना चाहता है, एक ऐसा बंदा है उसे ना भी कह सकता है उसकी गलती पे, डांट भी सकता है और डिसीजन भी ले सकता है उसके अगेंस्ट। लड़कियों को समझ, क्योंकि वो इमोशनल होती है तो उनके डिसीजन इमोशन पे बेस्ड होते हैं। 2 लड़के पसंद है तो समझ नहीं आता कि यार इसको चुनिए या उसको चुनूं उनको, तो यहाँ पर बंदे को लीडरशिप दिखानी होती है, उसको डिसीजन लेना होता है कि एक टाइम दे दो, इतने टाइम में अगर उसने डिसीजन नहीं लिया लड़की ने, तो वो डिसीजन लेके निकल जाए आगे। फिर लड़की अगर उसमें इंटरेस्ट होगा तो आ जाएगी, नहीं होगा तो नहीं आएगी, पर बंदे को यहाँ पर लीडरशिप दिखानी पड़ती है। अच्छे लड़के क्या करते हैं, लड़की अगर पूछेगी कि कहाँ जाना है या किस होटल में चले, तो वो उसकी पूछेंगे, उस लड़की से पूछने लगेंगे। मतलब जो भी लड़की पूछती है लड़कों से, लड़के उसको अच्छा फील करवाने के लिए ज़्यादा मर्जी लड़की की तरफ हो ताकि वो ज़्यादा खुशी फील करे, उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, उससे पूछने लगते हैं। तो इससे लड़की को लीडरशिप वाली क्वालिटी नहीं मिलती, उसे नहीं लगता कि इस बंदे को इतना एक्सपीरियंस या नॉलेज है सबकॉन्शियस लेवल पे कि वो उसे ये फील करवा पाएगा सबकॉन्शियस लेवल पे। ठीक है, ये कॉन्शियस माइंड नहीं समझता है, इतना डीपली नहीं सोचता है, पर सबकॉन्शियस माइंड समझ जाता है। ठीक है, बहुत सारे लड़कों के यहाँ ये गलतफहमी होती है कि लड़की पैसे वाले की तरफ या अच्छे दिखने वाले की तरफ ही अट्रैक्ट होती है। तो हाँ, लुक्स का, पैसे का मैटर करता है कि पैसा है तो सीधी सी बात है लाइफ इंटरेस्टिंग होगी, ज़्यादा चीज़ें कर पाओगे अपनी मर्जी की, और लुक हो तो वो भी थोड़ा अट्रैक्ट करता ही है, छोटी उम्र की लड़कियों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आई थिंक। लेकिन इमोशनल रोलर कोस्टर उनके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं मिलेगा तो लड़कियाँ उनके साथ भी नहीं रहेगी। ठीक है, देखो पैसा ज़रूरी है, पैसा होगा तो लाइफ इंटरेस्टिंग होगी, अपने आप ही लाइफ में ये इमोशनल रोलर कोस्टर आ जाएगा। ये तो ज़रूरी है, सिर्फ लड़की है इसलिए नहीं, बंदे की लाइफ में भी ज़रूरी होता है, पर ज़्यादातर लोगों की लाइफ बोरिंग होती है कि कुछ जॉब को चेस कर रहे होते हैं।
ठीक है। अब ये जॉब वाला टॉपिक कुछ और है, ये समझ लो कि लाइफ बोरिंग रहती है तो ये रोलर कोस्टर नहीं आता, फ्लैट लाइन ऐसी चल रही होती है या फिर ऐसी प्रॉब्लम ही चल रही होती है ज़्यादातर लोगों के माइंड में, ठीक है। तो इतनी हैप्पीनेस नहीं आती और लड़कियाँ पागलपंती वाला करती रहती है क्योंकि उनको जो है खुशी चाहिए, वो हैप्पीनेस को चेज़ कर रही होती है, वो इस इमोशनल रोलर कोस्टर को चेज़ कर रही होती है इसलिए। लेकिन वो हैप्पीनेस के पीछे ज़्यादा भागती है, सिक्योरिटी के बारे में इतना ज़्यादा नहीं होती है। और जो बंदा होता है वो चीज़ें गलत हो जाए, प्रॉब्लम क्या हो जाए, उसके बाद ज़्यादा केयर करता है। तो जो लड़कियां हैं वो हैप्पीनेस पे ज़्यादा फोकस करती हैं और जो लड़के हैं वो सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करता है, सिक्योरिटी पे, पावरफुल एंड पे, कंट्रोल रखने पे। तो इसीलिए एक टाइम के बाद जो है एक बंदे को बंदी की नीड होती है और बंदी को बंदे की नीड होती है। तुम चाहे कितना ही सख्त लौंडा बन के दिखा लो, अंदर से तुम जानते हो कि तुम्हें एक लड़की की नीड है। और कोई लड़की कितना भी ये बोल ले कि सब लड़के कुत्ते होते हैं या फिर उनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, उसको भी इंटरनेट नीड होती है। जब तक दोनों साथ नहीं रहेंगे वो पूरी हैप्पीनेस को कभी फील नहीं कर सकते। अब ब्रह्मचर्य का क्या सीन होता है मुझे नहीं पता, कैसा होता भी है या सिर्फ दिखाया जाता है, आई डोंट नो, तो वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। पर ज़्यादातर लोग ऐसा ही होता है। अब तुम्हें समझ में आया कि इमोशनल रोलर कोस्टर क्या है, लड़कियों का बिहेवियर में ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इमोशनल होने का क्या मतलब है, अच्छे लड़कों को लड़कियाँ क्यों नहीं मिलती और बुरों को क्यों मिल रही है। अब बहुत सारे लोग ये वीडियो बना करके बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हें अच्छे लड़के हो तो तुम्हें लड़कियां नहीं मिल रही है तो तुम बुरे बन जाओ, तो वो सही नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि बुरे लड़कों के लिए जो उसे इमोशनल रोलर कोस्टर दे रहे हैं, लड़कियां सब कुछ करने को तैयार होती है, सारे रूल नियम कायदे शर्म हया सब छोड़ देती है। और तुम देखा होगा लड़कियां करती भी है ऐसा, तुम्हें पता ही होगा अपने एक्सपीरियंस से ऐसा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बुरा बनने की ज़रूरत है। लड़का बुरा है इसलिए चेज़ नहीं कर रही है उसको वो इमोशनल रोलर कोस्टर मिल रहा है इसलिए चेज़ कर रही है। तो अगर तुम इस इमोशनल रोलर कोस्टर लड़की की थिंकिंग को समझ जाते हो और इसे अपने बात करने के तरीकों में, अपने बिहेवियर में उतार लेते हो, तो फिर तुमसे भी उतनी ही लड़कियां पढ़ने लग जाएगी। इतनी बुरे लड़कों को रिजल्ट मिल रही है डेटिंग में, उतना ही रिजल्ट तुम्हें भी मिलेगा, ठीक है। इसके लिए तुम्हें बुरा बनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा होना कोई बुरी बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में उसके फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन अगर तुम सिर्फ अच्छे हो, लोगों को ना कहना नहीं जानते, सलाह देना नहीं जानते, उनकी गलती को इंसल्ट करना नहीं जानते, तब तो तुम्हें प्रॉब्लम ही रहेगी। अब इस बात को समझो कि हमें ऐसे सिखाया जाता है कम उम्र में कि अच्छाई और सच्चाई कोई ब्रह्मांड का सच है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सब चूतियागिरी और बेवकूफ़ी भरी बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। एक सिक्के के दो साइड होते हैं, एक अच्छी साइड होती है तो एक बुरी। अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हारी एक बुरी साइड भी होनी चाहिए, वरना लोग तुम में टारगेट करेंगे। देखो, एक अच्छा आदमी एक घास खाने वाले जानवर की तरह है और बुरे आदमी एक शिकारी की तरह है। तो शिकारी तो शिकार करेगा ही, तो अगर तुम खुद को बचाना नहीं जानते हो और उन्हें सलाह देना नहीं जानते हो तो फिर तुम हमेशा स्ट्रगल ही करोगे और बहुत सारे लोग तुम्हें टाइट करके परेशान करते ही रहेंगे। ऐसा बोलते हैं बचपन में कि अगर तुम दूसरों को परेशान मत करो तो वो भी तुम्हें नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग तुम्हें कमज़ोर समझ के टाइट करते ही करते हैं तरह तरह से, ठीक है। तो अगर तुम्हें हैप्पीनेस फील करनी है लाइफ में तो एक भेड़िए, क्या कहना चाह रहा था मैं, एक घास खाने वाले हिरण की तरह नहीं, एक शेर की तरह अपनानी पड़ेगी। तो तुम्हारी गुड और बैड दोनों साइड होनी चाहिए, तब जाकर तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो और अपने इमोशनल साइड को, अपनी जो है एक सॉफ्ट साइड को भी प्रोटेक्ट करके रख सकते हो और लाइफ में खुश रह सकते हो। तो अब यहाँ तक तुम्हें काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं डेटिंग की जो प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हें किसी लड़की ने चीट किया है, तुम इमोशनली सफ़र कर रहे हो, या तुम्हें लगता है तुम लड़के के साथ अच्छे नहीं हो, तुम्हें डेटिंग करनी है पर तुम लड़की से बात ही नहीं कर पाते, बहुत एंजाइटी फील होती है। तो ये क्या प्रॉब्लम है? देखो, ऐसा है कि अब लड़की ने साथ तुम्हारे एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं या तुम डेटिंग में अच्छे नहीं हो, तुम्हें समझ गए, तुम्हें एंजाइटी फील होती है। उसका रीज़न ये है कि तुम्हारे माइंड को थॉट पकड़ के बैठा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड, वो उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। जो लोग लड़की के साथ अच्छे हैं उसका रीज़न ये है कि उन्होंने कई लड़कियों से बातें की है, कॉन्वर्सेशन की है और प्रैक्टिस होते होते वो कंफर्टेबल हो गए। जो ये डेटिंग की प्रॉब्लम है ना, वो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, पर जब तुम्हें इमोशनल नीड थी वो फुलफिल नहीं हुई तो तुम्हारा माइंड बार बार में सोचने लगा उसके बारे में, ओवरथिंक करके वो प्रॉब्लम इतनी लगने लगी तुम्हारे माइंड में। और बाहर गलत कंटेंट की वजह से, जहाँ तुम्हें गलत इंफॉर्मेशन मिल रही है और तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे, वो तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम लगने लगती है। फिल्म, गाने, ये सब ऐसा दिखाते हैं जैसे एक लव लाइफ ही सब कुछ है लाइफ में, ऐसा नहीं होता है। वो बहुत डीपली इन्फ्लुएंस करती है फिल्में भी हमारे माइंड को, तभी किसी गलत चीज़ के बारे में फिल्म नहीं बनाई जाती, वरना लोग ऑफेंड हो जाते हैं और उसको रोक दिया जाता है क्योंकि जानते हैं कि लोग पे बहुत डीप इम्पैक्ट होगा उसका, ठीक है। तो अगर किसी लड़की ने तुम्हें चीट किया है, तुम इमोशनली सफ़र करो, तो ये समझो कि वो उसका रीज़न सिर्फ ये है कि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। लड़की को भी इमोशनल नीड है, लड़के को भी इमोशनल नीड है, लेकिन लड़की के पास क्योंकि जन्मजात माइंड गेम उनको आ रहे हैं तो वो जानती है किस लड़कों को अट्रैक्ट करना है।
लड़की के सोशल मीडिया पे लड़के भरे पड़े हैं, धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं, तो वो अपनी इमोशनल सेटिस्फेक्शन वहाँ से कर सकती है बहुत आसानी से, बिना किसी की नज़र में आए। तो इसलिए उसमें डेस्परेशन नहीं भरती। लड़कों में डेस्परेशन भर जाती है क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होते। ज़्यादातर लोग तो अच्छे हैं, 80% लोग तो वो तो बात ही नहीं कर पाते, एंजाइटी फील होती है, तो उनको तो अटेंशन मिल नहीं रहा। और लड़कियों को जो ऑनलाइन अटेंशन वो दे रहे हैं, उसे सिर्फ लड़कियों का फुलफिलमेंट हो रहा है, लड़कों का नहीं हो रहा, क्योंकि उन्हें तो बहुत वेट करना पड़ता है। एक लड़की के तो 100 कमेंट आगे पड़े हुए हैं, 100 मैसेज आगे पड़े हुए हैं, तो किससे बात करे, रोज अलग अलग लोगों से बात करे तो भी एक बंदे को तो 10 मैसेज करने पड़ेंगे तब तक एक का रिप्लाई शायद आए, वो भी 10 लड़कियों में से। तो जो है लड़कों का इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है और सोशल एक्सपीरियंस कम है लड़कियों के साथ, इसीलिए उनके अंदर है जो डिज़ायर बढ़ती जाती है, डेस्परेशन बढ़ती जाती है। इसको समझो तुम्हें भूख लगी हुई है, अब तुम्हें खाना नहीं मिल रहा है, तो जितने लंबे टाइम तक खाना नहीं मिलेगा भूख उतनी ही बढ़ती जाएगी और तुम उतना ही खाने के बारे में सोचोगे, अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल ऐसा है, इसी वजह से तुम्हारी डेस्परेशन बढ़ रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि तुम्हें चाहिए कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों से मिलो और बात करो, लेकिन तुम यहाँ पर डायरेक्ट बात नहीं कर सकते अगर तुम सीधे हो तो। प्रॉब्लम ये है ना कि तुम्हारे माइंड को लगता है जो बिलीव्स बचपन में बैठा दिए गए हैं उसके हिसाब से लड़की से बात करना सही नहीं है, तुम्हें एंजाइटी फील होगी उससे। तो जैसे ही तुम जाने लगोगे एंजाइटी फील होगी, तुम्हारा बिहेवियर बदल जाएगा, तुम कॉन्फिडेंट नहीं लगोगे और सामने वाले को लगेगा कि तुम्हारा इंटेंशन कुछ और है, तुम दिखा कुछ और रहे हो, तो लड़की को तुम रियल नहीं लगोगे और चीज़ें सही नहीं होगी वहाँ पे। और ये बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा कि जैसे किसी को तैरना नहीं आता तो डायरेक्ट वो समंदर में छलांग लगा के तैरना सीख रहा है डेंजर जोन में जाके। देखो ऐसा होता है कि एक हमारा कंफर्ट जोन होता है, जैसे ये कंफर्ट जोन है, उसके बाद एक लर्निंग जोन होता है, फिर एक पैनिक जोन होता है और फिर एक डेंजर जोन होता है। तो अगर तुम सीधे साधे हो, लड़के के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, एंजाइटी फील होती है, तो तुम अभी कंफर्ट जोन में हो और लड़के से डायरेक्ट फेस टू फेस बात करना डायरेक्ट डेंजर जोन में जाना जैसा है। तो तुम्हें लर्निंग फेज में जाना है, डेंजर जोन में नहीं जाना है। तो उसके लिए तुम्हें करना ये है कि तुम ओमेगल का यूज़ कर सकते हो डेटिंग ऐप है। इसमें होता क्या है कि तुम वर्ल्ड में कहीं के भी लोगों से बात कर सकते हो और रेंडमली कॉल कनेक्ट होती है तुम्हारी, वीडियो कॉल, लड़कियों के साथ भी लड़कों के साथ भी। इसमें होता क्या है, तुम रोज़ नई नई लड़कियों से बात कर सकते हो। तो जैसे जैसे तुम बात करना स्टार्ट करोगे वैसे वैसे तुम कंफर्टेबल होते जाओगे, क्योंकि रोज़ बहुत सारी लड़कियों के साथ तुम बात कर रहे हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी डेस्परेशन कम होने लगेगी, थोड़ा बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट तुम्हें मिलने लगेगा, तो लड़कियों की तरफ से अटेंशन मिलेगा तो, और फिर तुम धीरे धीरे इसमें अच्छे हो जाओगे, तुम्हारी डेस्परेशन खत्म हो जाएगी और फिर तुम डेटिंग में कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे, लड़कियों से बात भी कर पाओगे। देखो ऐसा है कि तुम्हारी एंजाइटी का लेवल अगर 0 से 100% है ना, तो तुम जब वीडियो कॉल पे भी लड़की से बात करोगे तो 80% तो रहेगा ही। तो ओमेगल जैसे ऐप्स पे बात करके तुम्हारा 80% वाला जो एंजाइटी है वो खत्म हो जाएगी, सिर्फ 20% बचेगी और उसको तुम ओवरकम कर सकते हो। फिर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ तुम फेस टू फेस जाके बात कर सकते हो, क्योंकि तुमने लड़कियों से वीडियो कॉल पे बात करी है, तुम्हें देखा है कि तुम्हारी किस बात से लड़कियाँ ऑफेंड हो रही है, किससे नहीं हो रही। और इन ऐप को यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, सबसे अच्छी बात ये है इन ऐप की, कि अगर तुम लड़की से बात कर रहे हो, एक दो सवाल पूछ लिए कि कहाँ से हो, क्या नाम है, ये वगैरह, उसके बाद तुम्हारा माइंड अगर स्टक हो गया, तुम्हें टॉपिक समझ नहीं आ रहा क्या बात करूँ, तो एक बटन होता है, उसको दबाओ और कॉल कट हो जाती है। तुम ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं फंसते हो और बहुत एंजाइटी फील करने का तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होता है, तुम आराम से उससे निकल सकते हो उस सिचुएशन से बाहर। और वो लड़की का दोबारा तुमसे कॉल लगेगा भी नहीं लगेगा, इसका कोई खास चांस है ही नहीं, तो तुम्हें दोबारा उसके सामने आकर वो सफरिंग भी फील करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट बात है। मैं किसी स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ किसी ओमेगल ऐप या किसी भी ऐप की जिसका मैंने नाम लिया होगा इस वीडियो में, मैं बस वैसे ही बता रहा हूँ तुम्हें सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो लड़कियों के साथ अगर तुम्हारे एक्सपीरियंस रहेंगे तो डेस्परेशन खत्म हो जाएगी, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे बात की जाती है, कैसे फ्लर्टिंग करनी है, किस बात से लड़कियाँ ऑफेंड हो जाती है, किससे नहीं होती। और क्योंकि तुम्हारे पास जस्ट एक क्लिक करके तुम निकल सकते हो उस सिचुएशन से, तो एंजाइटी भी फील नहीं होगी। जब तुम बार बार वो बिहेवियर करोगे ना, तो तुम्हारे माइंड को समझ में आ जाएगा कि हाँ यार तुम भी डेटिंग कर सकते हो, और ये जो बिलीव बिठाए गए तुम्हारे मन में वो रियल नहीं है, वो वैसे रिजल्ट नहीं देते हैं जैसे तुम्हें चाहिए, या वैसा बिहेवियर नहीं होता है। देखो लड़कों के माइंड में, क्योंकि डेटिंग नहीं करते इंडिया में लोग ज़्यादा, तो फिल्मों से एक चीज़ बहुत गहराई से बैठ जाती है कि अगर लड़की से बात कर ली तो वो इंसल्ट करेगी या थप्पड़ी मारेगी। ये डर लड़कों में बहुत कॉमन होता है 80% लोगों में, ठीक है, सीधे साधों में, क्योंकि एक्सपीरियंस तो है नहीं प्रैक्टिकल कुछ, और उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन सिर्फ वहीं से आई है माइंड में, और फिल्मों का बहुत गहरा असर पड़ता है हमारे माइंड पे। तो माइंड, सबकॉन्शियस माइंड बिलीव बना लेता है कि अगर लड़की से बात करी थप्पड़ तो वो थप्पड़ मार देगी या बेइज्जती ही करेगी अपनी। अब फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है क्योंकि उनको तो स्टोरी बिल्ड करनी है ताकि क्लाइमेक्स में सब कुछ ठीक हो जाए और लोग उसको एंड तक देखें।
बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। लड़कियां बेइज्जती नहीं करने वाली है और लड़कियां तुमसे उलझने की कोशिश भी नहीं करेगी। वो नहीं चाहेगी एक बंदा उसके पीछे पड़ जाए दोगे तो वो भी अवॉइड ही करेगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम डायरेक्ट लड़की के पास चले जाओ। जैसा कि मैंने बताया कि अगर तुम रेटिंग में अच्छे नहीं हो तो डायरेक्ट फेस टू फेस बात करना डेंजर जोन में जाने जैसा है। और जब इनडायरेक्ट तरीका है सीखने का ओमेगल जैसे ऐप्स पे, तो क्यों डायरेक्ट डेंजर जोन में जाकर ज़्यादा रिस्क लेना है। ठीक है, एक और चीज़ थी मेरे मैडम भूल गया, मैं बताता हूँ। लड़के प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ देखो, जब तुम ओमेगल ऐप यूज़ बचपन में तुम्हें सिखाया जाता है ना कि अच्छे बच्चे ज़्यादा बात नहीं करते और अच्छे बच्चे चुप रहते हैं, तो क्या होता है कि हम सीधे साधे लोग जो है या फिर बच्चे जिनको सिखाया गया है वो बात नहीं करते ज़्यादा, तो उनके माइंड पे प्रेशर नहीं आता नए नए टॉपिक ढूंढने का। तो इसलिए वो लोगों से थोड़ी बहुत नेचुरल जो रैंडम टॉपिक होते हैं, जैसे हाय हेलो कर लिया, काम क्या चल रहा है पूछ लिया, इतना पूछ के ही रुक जाते हैं। उनके माइंड को प्रैक्टिस ही नहीं होती नए टॉपिक पे बात करने की, बातों में से बातें निकालने की, सामने वाले को डीपली ऑब्जर्व करके वहाँ पे टॉपिक निकालने की। तो इसीलिए जब वो लड़की के साथ बात करते हैं तो बस हाय हेलो इस तरह की बात कर पाते हैं, इंटरेस्टिंग बातें नहीं कर पाते, इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं ढूंढ पाते क्योंकि उनके माइंड को आइडिया नहीं है। तो जब तुम ओमेगल ऐप यूज़ करोगे तो होगा ये कि वहाँ पर भी तुम फ्लर्टिंग नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग में तुम बात करोगे, हाय हेलो करोगे, 2-3 के बाद दिमाग रुक जाएगा, आइडिया ही नहीं देगा तुम्हें वो, तो फिर तुम वहाँ पे कॉल कट करो, निकल जाओ। क्या होता है कि फ्लर्टिंग के लिए तुम्हारे माइंड में आइडियाज़ आने चाहिए, क्योंकि एंजाइटी फील हो रही है तो आधा ध्यान तो इधर आ गया, तो तुम ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे चीज़ों को और फ्लर्ट नहीं कर पाओगे। तो जब तुम कुछ बार इस सिचुएशन में कट करके निकलोगे ना, तो तुम्हारा माइंड धीरे धीरे प्रेशर आएगा उस पर कि वो सोचे नए टॉपिक। और अगर तुम थोड़ा सा होमवर्क कर रहे हो कि कैसे दूसरे लड़के बात कर रहे हैं ओमेगल पे, कैसे वो फ्लर्ट करते हैं, क्या टॉपिक वो निकालते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं वो, तो फिर धीरे धीरे तुम भी उस चीज़ में बेहतर होते चले जाओगे। और ये बेस्ट तरीका है अपनी इस तरह की एंजाइटी को ख़त्म करने का। तो ओमेगल जैसे ऐप्स का यूज़ करो। ओमेगल की सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हें उस ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक वेबसाइट है, तो तुम नॉर्मल फ़ोन में भी उसे आसानी से यूज़ कर सकते हो। चाहो तो अपनी चैट को रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो ताकि तुम उसे ऑब्जर्व कर सको कि तुमने कहाँ पे क्या गलत बोला था, कहाँ पे सामने वाले लड़की के एक्सप्रेशन एकदम सही आए थे और कहाँ पे थोड़ा अजीब फील हुआ कि तुमने कुछ बोलने में गलती करी। फिर तुम ढूंढोगे कि तुमने क्या गलती करी और इस तरीके से तुम धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, तुम्हारे पास लड़कियों के ऑप्शन नहीं है, इसीलिए तुम में डेस्परेशन भर गई हो, इसीलिए तुम उस एक या दो बार जो तुम्हारे साथ गलत हुआ है या बैड एक्सपीरियंस रहे उनके बारे में सोचते रहते हो और उस लड़की के प्यार में पड़ जाते हो। अगर ऑप्शन रहेंगे तो इतना सोचने का टाइम नहीं होगा एक पे, तो तुम इमोशनली अटैच नहीं होगे और तुम्हारा इमोशनल फुलफिलमेंट भी होता रहेगा। ठीक है, तो ओमेगल को यूज़ करो और देखो कि तुम कंफर्टेबल कैसे हो पाते हो। स्टेप बाय स्टेप चलो, रोज थोड़ी थोड़ी बात करोगे कुछ लड़कियों से तो अपने आप ही कंफर्टेबल हो जाओगे। और हाँ, कुछ लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं कि बुरे बैड बॉय बनो तभी तुम्हें लड़कियां मिलेगी, अच्छे लड़कों को लड़के रिजल्ट नहीं मिलते, ऐसा कुछ भी नहीं है। इमोशनल और कोस्टर वाली टाइप की चीज़ों को समझो। लड़की की थिंकिंग को एक बार समझ गए डीपली तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे लड़की से चैटिंग पे बात करनी है, कैसे फेस टू फेस बात करनी है और कब क्या बोलना होता है, कब क्या नहीं बोलना होता है। ठीक है, और इसको इसलिए इम्प्लीमेंट मत करो क्योंकि तुम्हें किसी एक स्पेसिफिक लड़की को पटाना है। इसको इसलिए करो कि तुम्हें डेटिंग लाइफ को अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करना है और अपने अंदर जो डाउट है, सेल्फ डाउट डेटिंग को लेकर के, जो तुम अपने बारे में बुरा फील करते हो, उसको सही करना है। अगर तुम्हारे लड़के के साथ अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। ऐसे समझो कि तुम एक प्रोडक्ट हो और लड़की कस्टमर थी। अब एक दो लड़कियों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, दो कस्टमरों ने तुम्हारे प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या प्रोडक्ट बुरा हो गया? कई बार प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने का तरीका सही नहीं होता है, इसीलिए वो बिजनेस में फेल हो जाता है। बुरे लड़के एक प्रोडक्ट है और वो अपनी मार्केटिंग सही तरीके से कर रहे हैं, तो वो एक घटिया प्रोडक्ट होने के बाद भी मार्केट में चल रहा है। और तुम अच्छे लड़के हो पर तुम्हें मार्केटिंग करना नहीं आता, अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता ठीक से, इस वजह से तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलते हैं लड़कियों के साथ। ठीक है, तो अपनी मार्केटिंग पे काम करने की ज़रूरत है। तुम कैसे बात करते हो, कैसे दिखते हो, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम बहुत अच्छे नहीं दिखते, तुम्हें लड़कियां नहीं पटने वाली या तुम्हारे पास बहुत पैसा नहीं है तो तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। लड़कियों के साथ इंटरेक्शन डेली करना स्टार्ट हो जाएंगे तो सब समझ जाओगे अपने आप ही। इतने सारे लोग डेटिंग कर रहे हैं अगर बुरे लोग, तो तुम भी सीख सकते हो। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम्हें नहीं सीख पाओगे। ठीक है, जैसे जैसे लड़कियों से बात करने लगोगे तुम्हारे अंदर जो इमोशनल सफरिंग है ना वो खत्म होने लगेगी। तुम देखोगे यार कि अगर 2 लड़कियां रिजेक्ट कर रही है तो 6 लड़कियां इंटरेस्ट भी दिखा रही है तुम्हारे अंदर।
तो फिर तुम समझोगे कि हाँ यार, ये जो डेटा था 2 लड़कियों ने तुम्हारे साथ जैसे गलत तरीके से बिहेव किया, वो एक इनफ डेटा नहीं है। अगर तुम एक प्रोडक्ट हो और 2 कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया, तो ये एक इनफ डेटा नहीं है तुम्हारी वैल्यू को देखने के लिए कि हाँ तुम कितने वैल्यूबल हो। तो तुम कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन रखोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कितने सही हो, कितनी लड़कियाँ तुम्हें लाइक करती है, कितनी % लड़कियाँ लाइक करती, कितने % नहीं करती। फिर वहाँ पे तुम समझोगे कि तुम गलती तो नहीं कर रहे। अब देखो तुम कितने अच्छे बन जाओ, कितनी नॉलेज रखो, हर एक बंदा या बंदी तो लाइक नहीं करेगा तुम्हें, कितने भी कुछ कर लो। तो तुम्हें उससे मतलब नहीं है, तुम्हें तो बस कंफर्टेबल होने से मतलब है और तुम्हारी डेटिंग लाइफ अच्छी हो जाए, बस इससे मतलब है। तो इतने से लीडर तुम्हें इससे मिल जाएंगे आराम से। ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया कि वायरल हो जाए, खैर, क्योंकि मैं चैनल पे वीडियो डालता ही नहीं हूँ, पर कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर के कमेंट आते थे उससे मैंने बना दिया कि उन लोगों की हेल्प हो जाए। मैं जानता हूँ कि इसके वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, लेकिन सब में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है, साइंस नहीं होती। वो पूरा एक शुरू से एंड तक वो नहीं बताते हैं, क्योंकि वो व्यूज़ बेस पे काम कर रहे हैं। अब क्योंकि मुझे तो यहाँ पे व्यूज़ लेना नहीं है, मैं तो हेल्प के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ डाल दिया। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। और अगर तुमने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने सीधे साधे दोस्तों के साथ, क्योंकि जो एजुकेशनल वीडियोस हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लंबी लंबी बातें नहीं फेंक रहा हूँ कि तुम इतना सा कर लो तो तुम्हें इतने बड़े रिजल्ट मिल जाएंगे, हर एक लड़की पट जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, तो ये ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। इस पर व्यूज़ आना तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे शेयर करोगे, लाइक करोगे और उन लोगों तक भेजोगे जिनको इसकी ज़रूरत है, तो जाके इस वीडियो पर व्यूज़ आ पाएंगे। तब हो सकता है मैं कुछ और वीडियो भी रिकॉर्ड करूँ तुम्हारे लिए। तो अब अगर कोई भी डाउट तुम्हारे माइंड में आता है जो मैंने समझाई उन चीज़ों के बारे में, तो कमेंट ज़रूर कर देना। मूड होगा तो आगे रिकॉर्ड कर दूंगा, ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो। और आई थिंक बस इतना ही बोलना था इस वीडियो में। ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने फेस कैम वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और अगर मेरे पास नॉलेज तो मुझे शेयर करनी चाहिए तुम लोगों के लिए, ताकि तुम्हारी हेल्प हो जाए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगर मैं बनाऊंगा तो। आई होप कि इससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। और वीडियो को कम से कम लाइक कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ तुम्हें वीडियो अच्छा तो लगा है, मेरा वीडियो का कोई सेंस तो बना है तुम्हारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगर कभी बनेगा तो।